ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए। कलाकार देश के सामने खटमल की तरह इतने से है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? सेना के जो असली हीरो हैं उनके सामने इन नकली हीरो की खटमल जितनी औकात है। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने हम पिछले हफ्ते ही मुद्दा लेकर आए थे कि सलमान के ट्यूबलाइट को गुल कराओ, क्योंकि उसको इस देश के सैनिकों के प्रति वो प्रेम क्यों नहीं दिखाया जितना पाकिस्तानी सैनिकों की चिंता करते हुए वो भावुक होता है। आखिर पैसे कमाने के लिए और पाकिस्तान में फिल्म हिट हो, इसलिए ये पाकिस्तान प्रेम का लालच नाटक कब तक चलेगा। और इसलिए देश के तमाम दर्शकों सलमान खान के शो के पहले ही दिन उसको सबक सिखाकर यह बता दिया है कि देश प्रेम क्या होता है। सलमान की फिल्म पहले ही दिन फ्लॉप हो गई, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त तो काम करना बाकी है। और इसलिए बचे हुए दिनों में सलमान की इस फिल्म का बायकॉट होना चाहिए। इसलिए बायकॉट ट्यूबलाइट नाम से हैशटैग लगाकर तमाम देशभक्त सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को तो व्यक्त कर ही रहे हैं। इस शो को देखते हुए भी आप भी व्यक्त कर सकते हैं, और केवल सोशल मीडिया पर ही नहीं, टेलीफोन पर भी, व्हाट्सएप पर भी आप हमको आपकी प्रतिक्रिया दीजिए, हम जिसको विदाउट एडिट दिखाएंगे। पहले विस्तार से देखते हैं मुद्दा। सलमान की फिल्म ट्यूबलाइट आज सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, लेकिन दर्शकों में ट्यूबलाइट को लेकर कोई उत्साह नहीं है। दर्शक ट्यूबलाइट का बायकॉट कर रहे हैं। थिएटर में कोई खास भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग सलमान के पाकिस्तान प्रेम से नाराज हैं। सलमान खान के इन विरोधी बातों पे और ऐसी फिल्मों का हम पूरा विरोध करते हैं कि आप हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रति आप वफादार रहिए। अगर आपको इतना ही पाकिस्तान से प्रेम है तो आप चले जाइए वहाँ कलाकारी कीजिए। एक बार फिर सलमान खान का पाकिस्तान प्रेम सामने आया है। सलमान ने कहा है, युद्ध की बात करने वालों को बॉर्डर पर बंदूक लेकर भेज देना चाहिए। बॉर्डर पर उनके हाथ पैर कांपने लगेंगे। वही भारत और पाकिस्तान के सैनिकों को सलमान ने एक समान बताया। जी हाँ, कुछ ऐसी ही नसीहत दे रहे हैं सलमान खान नेताओं को और देश की जनता को। फिल्मों में डायलॉग मारने वाले सलमान खान भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की वकालत कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या सलमान खान फिल्मी पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं? लगता तो ऐसा ही है सलमान के विवादित बयानों से। क्या सलमान खान को पाकिस्तान में अपनी फिल्म चलाने के लिए ऐसी बातें करते हैं? क्या सलमान को 25 करोड़ पाकिस्तानी प्यारे हैं या फिर 130 करोड़ भारतीय? क्या सलमान खान पाकिस्तान में अपनी फिल्म चलाने के लिए 130 करोड़ लोगों की भावनाओं से खेलते हैं? क्या सलमान खान को आतंकी हमले में मरने वाले भारतीयों से कोई सहानुभूति नहीं है? क्या सलमान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी आतंकी हर रोज हमारे सैनिक पर हमला करते हैं? क्या सलमान को बॉर्डर पर रहने वाले उन भारतीयों का दर्द नहीं दिखाई देता जो हर रोज पाकिस्तान की गोलीबारी में अपनों को खो देते हैं? क्या सलमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी कलाकार भारत में आकर आतंकियों के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं? लग तो ऐसा ही रहा है सलमान खान के हालिया बयानों से, क्योंकि सलमान खान अपनी फिल्म को पाकिस्तान में चलाने के लिए हर हथकंडे को अपनाते हैं। सलमान खान पाकिस्तान में जाकर पहले भी मुंबई हमले में मारे गए लोगों को और उनके परिवार वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचा चुके हैं। सलमान खान आतंकियों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में देश के लोगों को गुस्सा है, देश के नेताओं में गुस्सा है। लोग कह रहे हैं, अगर सलमान खान को पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से इतना ही प्रेम है तो वो पाकिस्तान ही चले जाएं। बार बार भारतीयों का दिल क्यों दुखाते हैं? बार बार आतंकी देश का समर्थन क्यों करते हैं? अगर भारत में रहकर सलमान ऐसे ही पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का समर्थन करेंगे तो देश के लोग ये बर्दाश्त नहीं करने वाले। हमारे रिपोर्टर ने देहरादून से एक अच्छा वीडियो भेजा, देखिए। सलमान खान के विवादित बयान के बाद आज देश भर में उनकी पिक्चर का विरोध हो रहा है। मेरे साथ विरोधकर्ता मौजूद है। भाई साहब, किस वजह से विरोध कर रहे हैं, क्या है पूरा मामला, आपसे जानने चाहिए। हमारा विरोध करने का मकसद आपको पता ही है कि उनके अंदर जो देशभक्ति है वो कहीं भी हमको दिखती नहीं। हमेशा उनके ऐसे विवादित बयान सार्वजनिक रूप से आते हैं जो बड़े चुभते हैं कि पूरे देश की जनता एक उन्हें लोकप्रिय स्टार के नाम से जानती है,
और उनकी पिक्चर देखकर उन्हें यहाँ से उनका भरण पोषण कर दिया। हम इसका पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं पिक्चर का। सुदर्शन न्यूज़ भी इस मूवी का जो है पूरी तरीके से बॉयकॉट कर रहा है लगातार और करता आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, सुदर्शन न्यूज़ एक राष्ट्रभक्त चैनल है और इसे हम बहुत ही लोकप्रिय चैनल है। राष्ट्रभक्त जो लोग हैं वो इस चैनल को लगातार देखते हैं और सुदर्शन न्यूज़ ही हमेशा ऐसे मुद्दे उठाता भी है। अन्य सभी चैनल क्या करते हैं, टीआरपी के लिए ऐसे मुद्दे लेते हैं जो गौरक्षा के विरोधी हो, जो हिंदुत्व के विरोधी है, सब वो ऐसे चैनल उठाते हैं। लेकिन सुदर्शन न्यूज़ राष्ट्रभक्त चैनल। पहले बात मैं सुदर्शन न्यूज़ वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो इस तरीके की न्यूज़ें उठाते हैं, इस तरीके की न्यूज़ें आगे समाज में रखते हैं। और जिस तरीके से सलमान खान एक मूवीज़ बना रहा है और आमिर खान में बना रहा है, और जो स्क्रिप्ट लिख रहा है, क्या उसे इतना पता नहीं कि हमें किस तरीके की स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। तो आपने देखा किस कदर से देहरादून की जनता जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही है सलमान खान की मूवी का, और सलमान खान का, क्योंकि लगातार जो सलमान खान है भारत के अगेंस्ट जो है विवादित बयान दे रहे हैं, जिससे देहरादून की जनता और देश की जनता जो है काफ़ी आक्रोश जो है वो सलमान खान को दिखा रही है और उनकी मूवी का जो बाइकआउट लगातार कर रही है। तो सबसे ज़्यादा सुदर्शन न्यूज़ की मुहिम को जो आम जनता ने धन्यवाद दिया है और उस मुहिम का स्वागत करके प्रदर्शन देहरादून में किया है। कैमरा पर्सन हिमांशु पेंजुले के साथ कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। और भी कई हमारे रिपोर्टरों ने और सोशल वर्करों ने हमको वीडियो भेजे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ इस वक्त आज के इस दूसरे पार्ट में हम आपके सामने पिछले हफ्ते भी लेकर आए थे और इस हफ्ते में भी और पार्ट लेके आएंगे। आज के दूसरे पार्ट में हम कवियों का स्पेशल आपके सामने लेकर आए। आज हमारे साथ 3 कवि है। कवि अमित शर्मा हमारे साथ है, चेतन नितिन खरे, और तीसरे कवि हमारे साथ है पीयूष मालवीय। तीनों का स्वागत है। अमित, कार्यक्रम के शुरू में ही क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सुदर्शन चैनल को, जिन्होंने अपनी मेहनत के बल पर इतना बड़ा कैंपेन चलाया कि आज वो ट्यूबलाइट फिल्म, जिस सलमान की फिल्म को देखने लाखों लोग जाते थे, हाउसफुल के बोर्ड लग जाते थे, वो फिल्म तीसरे नंबर पर बिल्कुल तीसरे नंबर पर। और एक हफ्ते में पिछले हमने जो कैंपेन चलाया उसको करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सोशल मीडिया पर सपोर्ट किया। हाँ सर, और सबसे बड़ी बात है तीसरे नंबर पर उस समय रही है जबकि किसी बड़े हीरो की फिल्म कोई रिलीज नहीं हुई है। बिल्कुल, सबसे बड़े हीरो होने के बाद में तीसरे नंबर पे कोई फिल्म पहुंची है, तो ये सुदर्शन चैनल की बहुत बड़ी जीत है। मैं आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। रही बात सलमान के बयानों की, तो मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान 125 करोड़ का देश, जहां पर हमने इनको इतना सम्मान दिया, पैसा दिया, मान दिया, जहां पर इनकी एक एक फिल्म कई हजार करोड़ों में कमाती है, उसके बाद भी ये इस तरह के बयान देते हैं। एक मुट्ठी भर का देश जिसकी 18 करोड़ की आबादी है, 18 करोड़ की आबादी को खुश करने के लिए अगर कोई भी अभिनेता, 18 करोड़ में तो कई नंगे भूखे भी हैं, उनके पास वैसे भी कटोरा है और वो अमेरिकन डॉलर और यूरोप के यूरो पर जीता है। ऐसे पाकिस्तान में फिल्म से वैसे भी कितने पैसे मिलने वाले, और उससे भी बड़ी बात है कि जिस पाकिस्तान के लोगों के लालच में ये सब कुछ सलमान ने किया, उस पाकिस्तान ने भी सब फिल्म को अपने देश में ईद के बहाने में इस हफ्ते रिलीज नहीं होने दिया। उन्होंने अपने देश के जो फिल्में ईद के लिए बनी हैं उसको रिलीज करवाया। अमित, हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि इसने जिसको कहा है वहां पर चुनिंदा जगह है, पाकिस्तान में चुनिंदा जगह है जहां पर आप फिल्म चला सकते हो। बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहां पर इस्लाम के अनुसार फिल्म देखना हराम माना गया, वहां फिल्म भी नहीं चलती। लेकिन ये इनका कच्चा लालच है, कभी कभी ये देश प्रेम से भटक जाते हैं और जब भी भटकेगा तो हम इनको राह दिखाएंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि बहे आंखों से आंसू बेशक, बहे आंखों से आंसू बेशक, मैं तो लहू की धार लिखूंगा और कलम से प्यार की भाषा नहीं अंगार लिखूंगा, और वतन के जो भी दुश्मन है कलम की कसम मुझको, उन्हें गद्दार लिखा था, उन्हें गद्दार लिखूंगा। बहुत बढ़िया, उन्हें गद्दार लिखा था, उन्हें गद्दार लिखूंगा। और सर, मैं 4 पंक्तियों के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से हाथ मिले वो भुजा छाट दी जाएगी, पाकिस्तान से हाथ मिले वो भुजा छाट दी जाएगी। मत समझो फिर से ये भारत भूमि बांट दी जाएगी, और राष्ट्रवाद की पतंग उड़ाई तुमने संग में मोदी के, राष्ट्रवाद की पतंग उड़ाई तुमने संग में मोदी के, राष्ट्रद्रोही अगर बनोगे पतंग काट दी जाएगी। बहुत बढ़िया, राष्ट्रद्रोही अगर बनोगे पतंग काट दी जाएगी। तो सर, मैं यही बात कहना चाहता हूं, आप हिंदुस्तान में रहते हो, 1.25 अरब का हिंदुस्तान आपको सलाखों पे बिठाता है, इसलिए आप सलमान खान हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप देश की बात कीजिए, वतन की बात कीजिए। वतन से बड़ा कोई ना तो मजहब होता है
और जिस प्रकार सुदर्शन न्यूज वतन को प्राथमिकता में रखता है, अगर वतन प्राथमिकता में रखोगे तो पूरा विश्व तुम्हें आंखों में बैठाएगा, क्योंकि कहा जाता है जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। बिल्कुल। और इसलिए राष्ट्र सर्वप्रथम का नारा है सुदर्शन का। क्या है आपका कहना? आप भी कॉल करके अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे, उसके बाद अगले कवि के पास चलेंगे। हम तीनों कवियों के साथ साथ आपके कॉल भी सुनाएंगे और देश भर से जिन लोगों ने अपने वीडियो हम तक भेजे हैं उसको भी दिखाएंगे। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। ये हिंदुस्तान का गद्दार, बॉलीवुड का छोटा रे सलमान खान की सेना विरोधी बयान के उकसाने में आकर कश्मीरी मुस्लिमों ने कश्मीर में एक जवान की एक मस्जिद के पास कुछ वर्षों में पहली बार पीट कर हत्या की। जैसे हुर्रियत के उकसाने पर सेना पर पत्थरबाजी होती है। हत्यारे सलमान खान का खरीदा गद्दार मीडिया जो वीआईपी कल्चर की मानसिकता का गुलाम है, वो बेरोजगार और सैनिकों की मौत पर 2-3 दिन तक चर्चा का ड्रामा करके खुद को देशभक्त दिखाता है। और वीआईपी सलमान खान। चलिए, धन्यवाद। कवि नितिन खरे के पास चलते हैं। नितिन जी, मैं सभी देशवासियों को नमस्कार करता हूं और सर्वप्रथम मैं सुदर्शन न्यूज को बधाई देता हूं कि उसने जो है इतनी अच्छी मुहिम चला कर रखी है। और निश्चित तौर पर मुझे बड़ा दुख होता है, बहुत अफसोस होता है कि एक तरफ रुपहले पर्दे में जहां हमारे ये कलाकार देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत नजर आते हैं, वहीं अगर इनके वास्तविक जीवन की बात की जाए तो हमेशा देश विरोधी बातें करते हैं। उसका एक सीधा सा उदाहरण है, उरी हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी कलाकारों का बायकॉट किया गया, लेकिन इन्होंने उनका समर्थन किया। उसके पहले टाइगर मेमन, याकूब मेमन वाली बात हुई, उसको फांसी दी गई, लेकिन उन्होंने उसका समर्थन किया। उसके बाद चाहे जितने भी ऐसे आतंकवादी हमले हों, और ये हमेशा पाकिस्तान से प्रेम का नारा दिखाते हैं, पाकिस्तान से प्रेम दिखाते हैं। और निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि भारत ने उनको शोहरत दी, बिल्कुल कविता में कैसे इसको व्यक्त करेंगे? कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं भाई साहब, सुदर्शन चैनल के माध्यम से देशवासियों को बताना चाहता हूं इनके एक एक कारनामों को। पहले तो मैं अपनी कविता के कलम के बारे में कहता हूं कि सीता बनकर के ये लपटों से निकलेगी, वाह, सीता बनकर के ये लपटों से निकलेगी, भीषण तूफानों के आगे नहीं हिलेगी, और काल ब्याल के सर पर चढ़ बांसुरी बजाती, ये कवि की है कलम साथियों, युग बदलेगी। ये कवि की है कलम साथियों, युग बदलेगी। और जब सेना की, हमारे भारतीय जाबाजों की तुलना किन्हीं मेमनों से की जाती है, तब मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। तब कहीं ना कहीं मुझे कहना पड़ता है कि जिनको अमृत का भी ढंग से पान नहीं करना आया, जिनको अमृत का भी ढंग से पान नहीं करना आया, जिनको अपनी मातृभूमि पे भान नहीं करना आया, कैसे उनके मुख से मातृभूमि की प्रेम का स्वर फूटेगा, कैसे उनके मुंह से राष्ट्र वंदना के स्वर फूटेंगे, जिनको वीर शहीदों का भी मान नहीं करना आया, जिनको वीर शहीदों का भी मान नहीं करना आया। और उनके सारे कच्चे चिट्ठों को मैं जो एक कविता के माध्यम से देश तक पहुंचाना चाहता हूं, ताकि मेरे देशवासी ये समझ सके कि हम किसकी फिल्म को देखकर किसको पैसा पहुंचा रहे हैं। इनकी पैसा वो भूखे नंगे तो देखने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं इसका ऐसा तो नहीं कि अंडरवर्ल्ड से फंडिंग होती है जिससे इनकी फिल्म प्रमोट होती है, क्योंकि मेरे 100 करोड़ 125 करोड़ देशवासियों पर मुझे पूरा यकीन है कि वो राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हैं और वो ऐसे पाकिस्तानी प्रेमी की फिल्म का निश्चित तौर पर बायकॉट करेंगे। तब मैं बताना चाहता हूं कविता के माध्यम से ये बायकॉट हुआ है, और जो सलमान की फिल्म आने वाली है तो लाइन लगाने वाले लोग इस बार नदारत थे। जी, निश्चित तौर पर तमाम उदाहरण हमारे पास कई वीडियो आए, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमें रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए। कलाकार देश के सामने खटमल की तरह इतने से है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? सेना के जो असली हीरो हैं उनके सामने इन नकली हीरो की खटमल जितनी औकात है। ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए। कलाकार देश के सामने खटमल की तरह इतने से है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? सेना के जो असली हीरो हैं उनके सामने इन नकली हीरो की खटमल जितनी औकात है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं, और बिंदास में आपके सामने नजारा है सलमान खान की जिन फिल्मों के लिए लोग खिड़की पर फिल्म शुरू होने के पहले लाइन लगाते थे और तमाम वेबसाइटें कोलैप्स हो जाती थी क्योंकि ज्यादा लॉगिन होती थी टिकट खरीदने के लिए, वो अब खाली पड़े हैं, खुर्चियां खाली पड़ी, और किसी भी बड़े स्टारडम के बगैर सलमान की फिल्म तीसरे नंबर पर रही है। ये देशवासियों ने दिखा दिया कि अगर पाकिस्तान के सैनिकों के साथ प्रेम करोगे तो क्या असर होगा।
शांति की जो बातें हिंदुस्तान को सिखाने का प्रयास सलमान की तरफ से किया गया, क्या ये प्रयास पाकिस्तान के साथ नहीं किया जा सकता? लेकिन नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ लोग डील करते हैं और डील करके अपने फिल्मों के लिए वहां पर माहौल बनाते हैं। हिंदुस्तान का माहौल बदल चुका है और उसने आज ये दिखा दिया है। हमारे साथ कवि जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ कई वीडियोस भी देशवासियों ने भेजे उसके पास, उसको पहले देखते हैं। देखिए, जब जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं और उसके बारे में उसकी चिंता ख़त्म हो जाती है, उसकी चिंता केवल इतनी रह जाती है कि मेरी जो फिल्म है वो बढ़िया रिलीज़ हो जाए, उसके ज़्यादा देखने वाले दर्शक बढ़ जाएं। तो ये समय पर ऐसा बयान देना, हिंदुस्तान से ही कमा करके सलमान खान की फिल्म बनी होगी। सलमान खान का नाम इसीलिए जाना जाता है क्योंकि हिंदुस्तान के लोग उसकी फ़िल्म को देखते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के दर्शकों को इतना कम समझ लिया है ऐसे मौके पर, जबकि पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान पर अटैक कर रहा है, लगातार हमारे को ज़बरदस्ती, जिसको बोलते हैं ना, सीना और फिर चोरी और सीना जोरी, हमारे से पैदा हुआ और हमारे ही सिर पर चढ़ करके मूतने की तैयारी कर रहेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है, ऐसे समय में सलमान खान अपने आप को बहुत समझदार बनते हैं, बड़े लीडिंग माने जाते हैं और देश के नौजवान जो है उनके पीछे भागते हैं उनकी फिल्में देखने के लिए। तो देश का नौजवान इतना हल्का नहीं है। ये बयान उसकी समझ में जब आएगा तो सलमान खान की एक एक फिल्मों को, जिसे बोलते हैं ना, बहिष्कार करना नहीं, जैसे ये गलत बोला सलमान खान ने, जो यहाँ पे रह के, भारत में रह के और वहाँ का वो करते हैं। हमारी सेना को देखो कितने मरे और कितने वो हैं, ये देखो जो सबकी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा। ये देश के आम व्यक्ति की भी और खास लोगों की भी बाइट आपने सुनी। आप भी वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम विदाउट एडिट दिखाएंगे। हमारे साथ कवि है पीयूष मालवीय। पीयूष जी, बहुत बहुत शुक्रिया और सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं सुदर्शन चैनल को कि जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जहां की अन्यत्र मीडिया ऐसे ज्वलंत विषयों को छोड़ रही हैं, जाने वामपंथ की विचारधारा में, ऐसे में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लेकर के चलने वाले सुदर्शन चैनल को बहुत बहुत बधाई, और साथ ही आपको भी बहुत बहुत बधाई इस विषय को उठाने के लिए। और रही बात जहां तक सलमान खान की, तो उसके बारे में तो बस मैं इतना ही कहूँगा, बिल्कुल ताज़ी पंक्तियाँ रखता हूँ। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि ये जो ट्यूबलाइट फिल्म है तीसरे नंबर पर रही, इतने बड़े स्टार की फिल्म तीसरे नंबर पर आ जाने का मतलब दर्शाता हूँ। मात्र 2 पंक्तियों में बात आप तक पहुँचेगी कि भारत माँ को भूल याद आती बस कैट के पल्लू की, भारत माँ को भूल याद आती बस कैट के पल्लू की, अरे जनता ने ट्यूबलाइट जला दी देखो पाकिस्तानी सल्लू की, जनता ने ट्यूबलाइट जला दी पाकिस्तानी सल्लू की। और 4 पंक्तियों में निवेदन करना चाहता हूं, निवेदन नहीं, आक्रोश भरी एक रचना बताना चाहता हूं उस पाकिस्तानी से इतना प्रेम रखने वाले सलमान खान को कि जहां पर इतना सम्मान मिला आपको है, रास नहीं आता तो सम्मान छोड़ दीजिए, कि जहां पर इतना सम्मान मिला आपको है, रास नहीं आता तो सम्मान छोड़ दीजिए। घर है हमारा यदि तुमको ना प्यारा है तो, घर ये हमारा यदि तुमको ना प्यारा है तो, भरा पूरा है जो ये मकान छोड़ दीजिए। और भारत व पाक जो बराबर ही दिखते हैं, भारत व पाक दोनों बराबर ही दिखते हैं, आंख नहीं है ये पाषाण छोड़ दीजिए। और यदि पाक आपको जो इतना ही प्यारा है तो कृपया आप मेरा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। यदि पाक आपको जो इतना ही प्यारा है तो कृपया आप मेरा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। और साथ में 4 पंक्तियां और कहना चाहता हूं उन सलमान खान से निवेदन स्वरूप कि विषैले बीज भारत की धरा पर हो नहीं सकते। भारत और पाक के सैनिकों को एक जैसा बताया गया। तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि विषैले बीज भारत की धरा पर हो नहीं सकते। हो हमले लाख लेकिन हौसला हम खो नहीं सकते। हो हमले लाख लेकिन हौसला हम खो नहीं सकते। यहां तुलना से पहले तुम जरा सा सोचते सल्लू, यहां तुलना से पहले तुम जरा सा सोचते सल्लू, कभी गीदड़ तो शेरों के बराबर हो नहीं सकते। कभी गीदड़ शेरों के बराबर हो नहीं सकते। गीदड़ की तुलना सिंहों की संतानों से की जाएगी। अरे हम हिंदुस्तान के बेटे जिन्होंने बचपन में सिंहों के दांत गिन दिए। इसलिए इस तुलना से लोग नाराज हैं। लोग भले ही फैन हो सलमान खान के, लेकिन उनका देश प्रेम ज्यादा मजबूत है। और जिन मूर्खों का ऐसा मजबूत नहीं है वो फिल्म देखने गए हैं और आगे भी जाएंगे। अब तय करिए कि आप हिंदुस्तान के साथ है तो इस सलमान की फिल्म को मत देखिए, और अगर आप पाकिस्तान के साथ हैं तो सलमान की फिल्म को देखिए। हमारे पास कई वीडियो भी आए हैं, लेकिन हम आपको पहले दिखाते हैं कि विवादों से कैसे नाता है सलमान का। देखिए।
सलमान खान का पाकिस्तानी प्रेम कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार सलमान खान पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर चुके हैं, भारतीयों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर। सबसे पहले सलमान ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में ना खेलने देने का विरोध किया। शाहरुख और सलमान दोनों ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आईपीएल में खिलाना चाहते थे। इसके बाद सलमान खान ने पाकिस्तान में जाकर कहा कि मुंबई हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, पाकिस्तानी सरकार भारत में आतंकी हमले नहीं कराती। लेकिन भारत आकर सलमान ने भारतीयों से माफी मांग ली थी। सलमान खान का यही रवैया रहता है, पहले भारतीयों का अपमान करो फिर माफी मांग लो। सलमान का अगला नंबर था पाकिस्तान के आर्टिस्टों का समर्थन करना। जब पाकिस्तान से आए आतंकी हमारे सैनिकों को मार रहे थे, तभी सलमान खान बोल रहा था कि पाकिस्तान के कलाकार कोई आतंकी नहीं है। जब पूरा देश पाकिस्तान के कलाकारों का विरोध कर रहा था, तब सलमान पाकिस्तान के कलाकारों के समर्थन में आगे आया। यही नहीं, सलमान ने महिलाओं का भी अपमान किया, महज अपनी फिल्म के लिए। अब सलमान बोल रहा है कि भारत पाकिस्तान में युद्ध नहीं होना चाहिए। उन नेताओं और लोगों को सीमा पर भेज देना चाहिए बंदूक लेकर जो युद्ध की बात करते हैं। बॉर्डर पर पहुंचकर ऐसे लोगों के हाथ कांपने लगेंगे। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, पाकिस्तान हमारे लोगों को मारता रहे और हम उनकी आरती उतारते रहें, क्या यही सलमान खान का कहना है? कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद सर। हाँ, हेलो, क्या कहना है आपको? मेरा नाम सर, मैं राकेश शर्मा फरीदाबाद डबुआ कॉलोनी से बोल रहा हूँ। पहले तो सर आपको नतमस्तक प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद, बोलिए। और तीनों कवि भाई जो बैठे हैं मेरे, उनको भी दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं सर ये कह रहा हूँ कि सलमान खान जैसे ये जो भांड है नाच नाच के चवन्नी पे ठुमके मारने वाले, हमारी सरकार के खिलाफ बोलते हैं, हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, हमारे हिरणों को मारते हैं, हमारे सोते आदमियों को मारते हैं, और अब ये देश के खिलाफ बोलते हमारी देश की आत्माओं की हत्या कर रहे हैं। तो सरकार को क्यों ना चाहिए कि सरकार ये अप्रोच करे कि इनको जेल में डाले, नहीं पाकिस्तान भेजे। चलिए, धन्यवाद। मैं तो हमेशा बिंदास में एक वाक्य कहता हूं कि सरकारें अपना निर्णय करने की तमाम प्रक्रियाएं, राजनीति, कई चीजें देखती है, लेकिन आप और हम केवल देश देखें और हम निर्णय करें ना, जो कि इस बार इस हफ्ते लोगों ने करके दिखाया। सरकार ने तो अभी तक कुछ किया नहीं और करेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन हिंदुस्तानियों ने सलमान की फिल्म का बायकॉट करके दिखाया। इसलिए हमसे शुरुआत करिए, अपने आप से शुरुआत करिए। यह शुरुआत सबसे अच्छी और सबसे प्रभावी होती है। अगले कॉलर। जय हिंद, दुनिया जिसे फिल्मों में भगवान मानती है, ये असल जिंदगी में अय्याश और बिकाऊ नशेड़ी है। ये जानवर और दोनों के दुश्मन है। इसने सड़क पे सोए हुए लोगों के ऊपर कार चलाई, पैसे के दम पर ये बच गए। जानवरों को मारने का इस पर केस चल रहा है। देशद्रोहियों की भाषा और अंडरवर्ल्ड की भाषा बोलने में इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती। बिल्कुल, धन्यवाद। जरा कारणों में नजर डालते हैं, देखिए कारण आपकी स्क्रीन पे। सलमान खान के लिए देश का सम्मान मायने नहीं रखता। सलमान खान जैसे लोग फिल्मी पर्दे पर हीरोगिरी दिखाते हैं। ऐसे लोगों के लिए देश और देश के लोगों का सम्मान कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये लोग देश के लोगों को पागल और मूर्ख समझते हैं। फिल्मी पैसे के लिए पाकिस्तानी प्रेम। सलमान खान के लिए 130 करोड़ भारतीयों से पैसे कमाने के साथ साथ पाकिस्तान के 30 करोड़ लोगों से भी पैसा कमाना है। पैसे कमाने के लिए सलमान खान को पाकिस्तान जाकर भारत की बुराई करने में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तानी आतंकियों के प्रति सलमान खान की सहानुभूति। सलमान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तानी आतंकी भारतीय सेना के जवानों पर हमला करते हैं। पाकिस्तानी सलमान खान ने हमेशा पाकिस्तान और वहां के आतंकियों को जो भारत पर हमला करते हैं आतंकी नहीं माना। भारत में हुए आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं मानते सलमान। सलमान खान पाकिस्तान में फिल्म प्रमोशन करते हुए बोल चुके हैं कि मुंबई हमला पाकिस्तान के लोगों ने नहीं किया। मुंबई हमले में पाकिस्तान की सरकार का कोई हाथ नहीं था। मुंबई हमले में तो बड़े बड़े लोग मारे गए, इसलिए मीडिया ने इससे ज्यादा हाइप दे दिया। नहीं तो भारत में आतंकी हमले होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सलमान खान भारतीय कलाकारों के बजाय अपनी फिल्म में पाकिस्तानी कलाकारों को ज्यादा अहमियत देते हैं। सलमान खान भारतीय फिल्मों में ऐसे वक्त पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने और वीजा देने की बात कर रहे थे जब पाकिस्तानी आतंकियों ने भारत की सीमा में घुसकर भारतीय जवानों की हत्या कर दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास बोल। जंग को उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए।
कलाकार देश के सामने खटमल की तरह इतने से है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? सेना के जो असली हीरो हैं उनके सामने इन नकली हीरो की खटमल जितनी औकात है। करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए। कलाकार देश के सामने खटमल की तरह इतने से है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? सेना के जो असली हीरो हैं उनके सामने इन नकली हीरो की खटमल जितनी औकात है। क्या डील हुई है पाकिस्तान और सलमान के बीच? क्या वहां के कलाकारों को भारत में काम करने के लिए समर्थन देना और उसके बदले में सलमान की फिल्म वहां दिखाना? क्या पाकिस्तानी सैनिकों के भी शहादत पर बात करना और इसके बदले उसकी फिल्म को वहां परमिशन देना? क्या क्या और भी बातें हुई है सामने आनी चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक जीवन जीने वाले लोगों को ऐसे शत्रु राष्ट्र के साथ समझौता करने का अधिकार कतई नहीं दिया जा सकता। और इसलिए देश जवाब मांग रहा है। सलमान खान फिर भी चुप है। सलमान के तमाम जितने भी संपर्क सूत्र है हमने उन पर संपर्क किया, लेकिन अब तक सलमान की तरफ से ना प्रतिक्रिया है ना किसी प्रकार के इंटरव्यू की बात की है। मैं आज इस शो से सलमान खान को कहता हूं कि अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए इतना घूम रहे हो, तमाम चैनलों में जा रहे हो, तमाम थिएटरों में जा रहे हो, तमाम मॉल में जाकर प्रमोशन कर रहे हो। हिंदुस्तान कुछ सवाल पूछता है, मैं चलते चलते इस हमारे सुदर्शन के इंटरव्यू में आपको बुला रहा हूं। अगर आपको कोई सफाई देने की हिम्मत है तो सुदर्शन के कैमरे के सामने आओ और अपनी बात को रखो। हमारे साथ 3 कवि जुड़े हैं, उनके पास चलते, अमित के पास दोबारा चलते। अमित, कविता में कैसे सलमान को संदेश दिया जाएगा? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी एक अवार्ड शो हुआ था। अवार्ड शो जो हुआ था पाकिस्तान में हुआ था वो, और सर जब उस एक कलाकार को अवार्ड मिल रहा था, उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, सर उसने अवार्ड समर्पित किया, जबकि कोई बात नहीं थी वहां पर, कोई ऐसी बात नहीं थी। उसने कश्मीर के लोगों को वो अवार्ड समर्पित किया, और जब उन्होंने कश्मीर के लोगों को अवार्ड समर्पित किया तो ये देख सकते हैं कि कितना बड़ा जहर उन पाकिस्तानी कलाकारों में भरा पड़ा है, लेकिन समझते नहीं है। सर मैं अपनी पंक्तियों के माध्यम से यही कहना देना चाहता हूं कि अगर सामने आए तो ये सबको धूल चटा देंगे। उन्होंने कहा था कि भारत के सैनिक अगर इनके हाथों में सामने आ जाए तो इनके हाथ कांप जाएंगे। क्या है मेरे भारत का सैनिक कि अगर सामने आए तो ये सबको धूल चटा देंगे, अलगाववाद को सारे सैनिक जड़ से यहां मिटा देंगे, और सैनिक का नाम नहीं बोलो ऐसे तुम सलमान मियां, सैनिक अगर आए सामने सारा पाक मिटा देंगे। सैनिक अगर आए सामने सारा पाक मिटा देंगे, और आतंकी के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। क्या करेंगे कि आतंकी के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी, सारे दुष्ट दरिंदों की गर्दन मरोड़ दी जाएगी, और देश विरोधी ट्यूबलाइट हम बिल्कुल ना जलने देंगे। देश विरोधी ट्यूबलाइट हम बिल्कुल ना जलने देंगे। जलने से पहले ही सारी ट्यूब फोड़ दी जाएंगी, जलने से पहले ही सारी ट्यूब फोड़ दी जाएंगी। और अंतिम 4 पंक्ति में क्या कहता हूं सर, मेरी बात सलमान जी तक पहुंचे, जो बीइंग ह्यूमन बनाकर एक संस्था बनाकर लोगों की सहायता का दावा करते हैं, एक बड़ा व्यक्तित्व दिखाते हैं, और कैमरे पर आकर लोगों के सामने देश विरोधी बात करते हैं। अगर वो देशभक्त है तो ये 4 पंक्तियां सुने कि इसी देश में मरना है और इसी देश में जीना है, इसी देश में मरना है और इसी देश में जीना है। जो गद्दी पर बैठा है वो 56 इंची सीना है, जो गद्दी पर बैठा है वो 56 इंची सीना है। ये भारत देश हमारा 1.25 अरब की माता है, ये भारत देश हमारा 1.25 अरब की माता है। इसको तुम भी मां मानो, मत समझो ये कैटरीना है। इसको तुम भी मां मानो, मत समझो ये कैटरीना है। तो सर मैं यही कहना चाहता हूं, बड़े कलाकार बड़ा दिल दिखाएं, हिंदुस्तान के विरोध में बात करें, जितना पैसा हमें इन्हें कमा के देते हैं। जिनका नाम बड़ा है उनका दिल बड़ा होता ही है, ऐसा नहीं है। ये सलमान ने फिर साबित करके दिखाया। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हाँ, आप लाइव में जुड़े हैं, बोलिए। हाँ, मैं लाल बाबू चौधरी नरेला से बोल रहा हूँ। हाँ। मैं अपने आप से हंस रहा हूँ सर। ये कभी लोग तो बैठे हुए हैं, दानवता का विजय पराजय, मानवता का घोर अनय है, बात पराये की मत पूछो, हमें हाय अपनों का भय है। आप जान रहे हैं
कि जो व्यक्ति अपना बन करके यहाँ रह रहा है वो मुझे नुकसान दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। एक कहानी और एक कविता है कि जो कभी गलती नहीं करता उसे भगवान कहे जाते हैं, करे गलती स्वीकारे उसे इंसान कहे जाते हैं, जो अपनी गलती को न पहचाने वो हैवान कहे जाते हैं, करे जान कर गलती उसे शैतान कहे जाते हैं, करे गलती पे गलती फिर गलती फिर गलती फिर गलती फिर गलती, उस गलती के दादा को पाकिस्तान कहे जाते हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात कही हमारे स्कॉलर ने। यही बिंदास बोल की विशेषता है कि देश भर के तमाम लोग, लाखों लोग एक साथ फोन करते, हालांकि सब लोग कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन हिंदुस्तान के इस शो में सबसे ज्यादा इनपुट होता है, या दुनिया भी मानती है। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो हेलो जी, मैं सुष्मिता बोल रही हूँ झारखंड से। हाँ जी, मुझे ये कहना है कि मैं ये सारे देशवासियों को, पूरे देश को बताना चाहूंगी आपके चैनल के थ्रू कि पहले तो ये सलमान खान और ये शाहरुख खान ये सुनहरे पर्दे के ये हमारे असली हीरो है नहीं। हमारे असली हीरो तो है वो जो आज आतंकवादियों का डट के सामना कर रहे हैं और उनकी गोलियां खा के वो शहीद हो रहे हैं। ये हमारे असली हीरो कभी नहीं है। दूसरी बात ये है कि सलमान खान और ये शाहरुख खान को हमने बनाया है, हम हिंदुस्तानियों ने बनाया है। इनकी तो हमेशा ये रही है कि जिस थाली में खाओ वहीं पे छेद करो। बस मुझे यही कहना था। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। जय हिंद। हेलो, बोलिए। हाँ जी सूरज जी, जय हिंद। मैं गुजरात जाफराबाद से बोल रही हूँ, हेमा पुरोहित। बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि पहले के समय में सभी बोल रहे थे भाग फिरंगी भाग, आज हम ये बोल रहे हैं भाग सलमान भाग पाकिस्तान को। चलिए धन्यवाद। हमारे साथ कवि जुड़े हैं, नितिन खरे के पास चलते हैं। नितिन, काव्य में। जी सर, मैं एक बात कह के फिर 3.5 मिनट की कविता है, उसके बाद कहने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। मेरे देशवासियों को सब बात पता चल जाएगी। एक तो पहली बात ये कि जो जंग का ऐलान करते हैं उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए। ये भाषा बोल रहे हैं सलमान खान, उनको पता होना चाहिए कि मातृभूमि की रक्षा में इस बलिवेदी पर निछावर होने का गौरव वीरों को प्राप्त होता है, सल्लू मियां जैसे हिजड़ों को नहीं। इसके बाद 3.5 मिनट में अपनी बात कहता हूं मैं कि जिस मिट्टी में जन्म लिया, इस कविता में सारी उन बातों को समाहित किया गया है। जिस मिट्टी में जन्म लिया वो हमको सबसे प्यारी है, जिस मिट्टी में जन्म लिया वो हमको सबसे प्यारी है। वंदनीय ये मातृभूमि सांसों की डोर हमारी है, इसकी खातिर ही जीते हैं, इससे प्यार जताते हैं। वक्त पड़े तो इसकी खातिर अपने प्राण लुटाते हैं। यही हमारा राष्ट्र धर्म है, यही हमारा राष्ट्र धर्म है, यही ज्ञान सिखाता है। मातृभूमि संग कर्तव्यों का बहुत पुराना नाता है। हम भरतवंश के वीर कभी भी आपस में भेद नहीं करते, हम भरतवंश के वीर कभी आपस में भेद नहीं करते। जिस थाली में खाते हैं हम उसमें छेद नहीं करते। हम भरतवंश के वीर, हम भरतवंश के वीर कभी आपस में भेद नहीं करते। जिस थाली में खाते हैं हम उसमें छेद नहीं करते। किंतु यहाँ कुछ भाड़ सदा अपनी औकात बताते हैं। नाच गान करने वाले वीरों की शान लजाते हैं। दुश्मन को फिल्मों में अपनी ये अच्छा दिखलाते हैं। मदहोशी में पाक परस्ती बात यहाँ सिखलाते हैं। याकूब टाइगर की फांसी में इन्हें अफरने लगती है, याकूब टाइगर की फांसी भी इन्हें अखरने लगती है। करो बहिष्कृत पाक तो इनको बातें खलने लगती हैं। निर्दोषों की हत्या का जो खून भरा जिन हाथों में, निर्दोषों की हत्या का भी खून भरा जिन हाथों में, चिंकारा की जान गई जिनके काले अपराधों में। महिलाओं का कितना है सम्मान देश ने देखा है, बलात्कार पर भी इनका बयान देश ने देखा है। वही नचैया शिव शंकर के भक्तों का बल तोल रहा है, वही नचैया शिव शंकर के भक्तों का बल तोल रहा है। शेर मेमने की समानता वाली भाषा बोल रहा है, वही नचैया शिव शंकर के भक्तों का बल तोल रहा है। शेर मेमने की समानता वाली भाषा बोल रहा है। अब बताता हूं क्या होते हैं हमारे सैनिक, कि भारत के सैनिक दुर्गा की शक्ति लेकर चलते हैं, भारत के सैनिक दुर्गा की शक्ति लेकर चलते हैं, महादेव भोले शंकर की भक्ति लेकर चलते हैं। रणखेतों में ये बिजली की मार दिखाई देते हैं, शिवा और प्रताप की ये तलवार दिखाई देती है। रणखेतों में ये बिजली की मार दिखाई देते हैं, शिवा और प्रताप की ये तलवार दिखाई देते हैं। अगर युद्ध हो सीधा सीधा तो ये देर नहीं करते।
लेकिन छिपकर वार कभी अपने ये शेर नहीं आहा, करते। बिल्कुल। लेकिन छिपकर वार कभी ये अपने शेर नहीं करते। वाह। और क्या होते हैं अपने सैनिक, इनकी तुलना उन मेमनों से की गई है। वो आतंकी अनुयायी ये युद्धवीर मत वाले हैं। वो आतंकी अनुयायी ये युद्धवीर मत वाले हैं। वे दहशत के सौदागर, ये मातृभूमि रखवाले हैं। वे ISI के जाए ये राष्ट्रभक्त सेनानी हैं। वे निर्दोषों के हत्यारे ये पावन गंगा पानी है। वे निर्दोषों के हत्यारे ये पावन गंगा पानी है। कोई उन्हीं से हमदर्दों की बातें करता रहता है, कोई उन्हीं से हमदर्दी की बातें करता रहता है। नहीं, देश का रक्त शराव में फिर उसकी बहता है। ऐसे लोगों को सिर पे अब मैं देशवासियों से निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों को सिर पे क्यों आप चढ़ाए रहते हैं, ऐसे लोगों को सिर पे क्यों आप बिठाए रहते हैं, जैसे अपने ही डसने को सांप बिठाए रहते हैं। ऐसे लोगों की फिल्मों का जाने से पाबंद करो, ऐसी लोगों की फिल्मों में जाने से पाबंद करो। जहरीले नागों को खुद ही दूध पिलाना बंद। बिल्कुल, और ये दूध पिलाना इस बार लोगों ने बंद किया और उसका परिणाम हमने देखा। छोटे से ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास पे। जंग को उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए। कलाकार देश के सामने खटमल की तरह इतने से है। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं? ये कलाकार टेररिस्ट हैं? सेना के जो असली हीरो हैं उनके सामने इन नकली हीरों की खटमल जितनी औकात है। ऑर्डर करते हैं जंग को उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए। कलाकार देश के सामने खटमल की तरह इतने से है। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं? ये कलाकार टेररिस्ट हैं? सेना के जो असली हीरो हैं उनके सामने इन नकली हीरों की खटमल जितनी औकात है। तमाम खटमल खाट में घुसकर लोगों को चैन की नींद नहीं लेने दे रहे और इसलिए उनके खिलाफ हिट मारने की जरूरत है, जिसको लेकर तमाम लोग अब तैयार है। बदलते माहौल को जो समझ नहीं रहे वो खुद अपनी आत्महत्याएं कर रहे हैं और इसलिए तमाम फॉलोअर होने के बावजूद भी फिल्मों को 3rd डिग्री स्टैंडर्ड मिल रहा है। हमारे साथ कई कॉलर ने अपनी बात को इस बार वीडियो में भेजा है, कुछ बातें आपको दिखाते हैं। मैंने ऐसा कहा है तो एक हिसाब से उनके मूवी को नहीं देखना चाहिए। आगे दिन रिलीज हुई है बट उनकी सेना में हमारी सेना में बहुत डिफरेंट है। उनका सिर्फ जो मोटिव है वो है अपनी मूवी को हिट कराने का। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि वो अपनी मूवी को हाइप करने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। गलत है थोड़ा ये, इससे क्या है आर्मी का जो बेसिक फंडामेंटल मोरल्स है वो डाउन होंगे बेसिकली, क्योंकि अगर एक बड़ा स्टार ऐसे दे रहा है तो क्योंकि वो लोग प्रोटेक्ट करें हमारी कंट्री को, तो उन लोगों को थोड़ा सोच के बोलना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है मान लिया, बट फिर भी सर एक्चुअल में पहला तो फर्स्ट ये है कि हम सलमान खान की मूवी देखते नहीं है। फर्स्ट तो ये, भले कोई सी भी आए कितने भी हिट आए, हमें कोई मतलब नहीं है उसकी मूवी से। चाहे अक्षय किया जाए तो हम एक बार को सोचते हैं कि हाँ चलो देख लेते हैं, लेकिन सलमान की मूवी नहीं देखते हैं। रीज़न यही है कि वो उल्टे सीधे बयान देता है अपने लिए और भारत में रह के भी दूसरे देश के लिए तारीफ करता है। तो ये तो सर इंडिया के लिए नाइंसाफ़ी होगी हमारे साथ में, और हम इंडिया में रहते हैं। दूसरी बात ये, ट्यूबलाइट पे अगर उसने गलत बयान दिया है तो वो उसे पाकिस्तान के फेवर में जाना गलत है, ये चीज़ है। हम ट्यूबलाइट तो वैसे भी नहीं देखने वाले सर। सलमान खान की मूवीज़ में एक्चुअली कोई सेंस कभी नज़र नहीं आता, बट सलमान खान की नॉनसेंस मूवीज़ होती हैं और एकदम क्राउड नॉनसेंसली फॉलो करता है उसे बिना किसी बात के, बट जस्ट एज द नेम फॉलोज सलमान खान। जिस तरह का बयान सलमान खान ने दिया है, कहीं ना कहीं सेना का अपमान नहीं है? कहीं ना कहीं अपमान तो है ही। इसलिए मैं अपने देशवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि मूवी जो आ रही है उनकी ट्यूबलाइट जो ईद के मौके पर आ रही है उसका बाइकआउट करें। पाकिस्तान के अंदर हिट कराना चाहते हैं तो अपनी मूवी वहीं रिलीज़ करें ना, यहाँ पे क्या ज़रूरत है उनको रिलीज़ करने की। जो यहाँ के एक्टर जो बोलते हैं इंडिया के फेवर में, उनकी मूवी को जाके लोग देखें। बगल वाले एक भाई साहब ने देखा कि कौन सा चैनल है, आईडी देखा और चले गए। कोई बात नहीं, ये सुदर्शन है और ये यही करा सकता है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। हाँ जय हिंद सर। क्या मेरा कहना नाम है? सौरभ है और मैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से बात कर रहा हूँ। हाँ। और मैं बिंदास बोल जो आपने अभियान छेड़ा है, मैं बहुत बहुत सुदर्शन चैनल को बधाई देना चाहूंगा। और ऐसे सलमान खान जो देशद्रोही हैं, जो वास्तव में सेना का अपमान करते हैं, ऐसे कमेंटबाजी से उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए और सच्चे भारत माता की जयकारे के नारे के साथ ऐसे लोगों का
भारत से नहीं पूरे विश्व से बहिष्कार कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे देश में रहने लायक है ही नहीं। ये फिल्म अभिनेता बनते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं, हमारे देश को तोड़ने की बात करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। आप भी कॉल करके आपकी बात को कह सकते हैं। जो कुछ और वीडियो है आपको दिखाते हैं। सलमान खान को खुद एक पाकिस्तानी मानता हूँ, उसको भारत देश से दूर कर देना चाहिए। शाहरुख खान हो चाहे आमिर खान हो, आमिर खान बात करता है देश में डर लगता है, तो ऐसे तीनों खान को बिल्कुल यहाँ जगह नहीं देना चाहिए। और बाहरी जो पाकिस्तानी जो एक्टर हैं उनको, चाहे फवाद खान हो, हर पिक्चर में उनको मौका मिल रहा है। यहाँ के जो बेरोजगार हैं, एक्टर बेरोजगार होते जा रहे हैं, उनको कहीं पिक्चरों में शामिल नहीं किया जाए तो ऐसा सरासर गलत है। और सलमान खान क्या, मैं किसी खान के पिक्चर को विरोध करूंगा। तीनों खान अपनी औकात दिखा देते हैं कि हमारे ही भारत में रोजी रोटी कमाकर जिस थाली में खाते उसी थाली में छेद कर रहे हैं। तो हम ये पहले इनको पूरा विरोध करते हैं और इनके पूरा, मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे जितने भी देशवासी और साथ दोस्त यार सब, मैं चाहता हूं कि इनका पूरा ट्यूबलाइट जो फिल्म आ रही है उसको पूरा विरोध करना चाहिए। एक तरफ पाकिस्तान आतंकवाद की घटनाओं को हमेशा बढ़ावा दे रहा है, उसके बाद भी भारत शांत है, लेकिन ऐसा भी शांत नहीं है कि आप कुछ भी कर दो, आप वहाँ के कलाकारों को लेके आओ और कुछ भी करवाओ। ये आप देश विरोधी काम कर रहे हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। रही बात उनकी पिक्चर देखने की, तो मैं उनकी इस पिक्चर का विरोध करता हूँ। सलमान खान के इन विरोधी बातों पे और ऐसी फिल्मों का हम पूरा विरोध करते हैं। कि आप हिंदुस्तान के व्यक्ति हैं, हिंदुस्तान के प्रति आप वफादार रहिए। अगर आपको इतना ही पाकिस्तान से प्रेम है तो आप चले जाइए वहाँ कलाकारी कीजिए। तीनों कवियों से 10-10 सेकंड की कुछ लाइनें सुनते हैं। अमित से शुरू करते हैं। अमित। हाँ सर, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारा मित्र है गौरव चौहान, उसकी पंक्तियां हैं। उसने लिखा है कि मजहब न किसी खुदाओं पे टिका है, मजहब न किसी खुदाओं पे टिका है, न ये सियासत की खताओं पे टिका है, किसी अभिनेता में नहीं हिम्मत जो झुका दे, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। वाह, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। और सर, अपने शब्दों में सलमान खान को एक बात कहना चाहता हूं, उन तक मेरी बात पहुंचे, कि देश प्रेम की शब्दों की एक अमर कहानी बन जाओ। सलमान मियां, क्या करना है आपको कि देश प्रेम के शब्दों की एक अमर कहानी बन जाओ, वीर सैनिकों के बच्चों के नयन का पानी बन जाओ, केवल पासपोर्ट में तुम वासी हो इस भारत के, एक बार दिल से भी तुम हिंदुस्तानी बन जाओ, एक बार दिल से भी तुम हिंदुस्तानी बन जाओ। धन्यवाद सर। चेतन जी सर, मैं 4 पंक्तियां कहता हूं। किसी कवि ने कहा है कि राष्ट्र प्रेम क्या होता है, बताता हूं कि मैं अपने साथ अपने देश को परदेश ले जाता, मैं अपने साथ, सुनो सल्लू मियां, कौन है तुम्हारे प्रशंसक और वो क्यों तुम पे, तुम्हारी अदाओं पे फिदा नहीं है। मैं अपने साथ अपने देश को परदेश ले जाता, मगर गठरी में हिंदुस्तान बांधा जा नहीं सकता। मैं अपने साथ अपने देश को परदेश ले जाता, मगर गठरी में हिंदुस्तान बांधा जा नहीं सकता। चरागों का धुआं जालों की कितनी रस्सियां बुन ले, मगर बुरशूर रोशनदान बांधा जा नहीं सकता। और मैं आवारा हवा का एक झोंका हूँ, न ठहरूंगा, मुझे जुल्फों में मेरी जान बांधा जा नहीं सकता। तो तुम्हारी जुल्फों को कौन देखता है? बाइकआउट कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं। चलिए पीयूष जी। और सबसे अधिक तो मुझे क्रोध आता है तुलना पर, कि यह तुलना हो कैसे गई। भारत के बेटों को आखिर समझा क्या है? शायद सल्लू मियां ने अभी भारत के बेटों का शौर्य देखा नहीं है। मैं 4 पंक्तियों में बताता हूं कि भारत के बेटे क्या हैं। और ये तुलना, ये जो फर्क है, ये कैसे है कि बंदूकें हाथ में हैं और तिरंगा संग में देखो, बंदूकें हाथ में हैं और तिरंगा संग में देखो, वतन के नौजवानों को कभी तुम रंग में देखो, वतन के नौजवानों को कभी तुम रंग में देखो। है कितना फर्क भारत और पाकिस्तान के सैनिक में, है कितना फर्क भारत और पाकिस्तान के सैनिक में। अगर ये देखना है तो मैदाने जंग में देखो, अगर ये देखना है तो मैदाने जंग में देखो। ऐसे ही तुम्हें नहीं दिखाई देगा भारत और पाकिस्तान के बेटों में अंतर। ऐसे तो तुम्हें केवल वर्दी का और कपड़ों का ही अंतर दिखाई देगा, किंतु जब मैदाने जंग होगी तब पता लगेगा। और अंतिम 4 पंक्तियां रखता हूं कि एक का दर्जा विश्व गुरु का, दूजा सिर्फ मवाली है। भारत और पाकिस्तान की तुलना, कहां हम विश्व गुरु, कहां वो एक गुंडा आतंकवादी, कि एक का दर्जा विश्व गुरु का, दूजा सिर्फ मवाली है। यह तुलना भारत मां के बेटों को गंदी गाली है, यह तुलना भारत मां के बेटों को गंदी गाली है। अरे
ए मेरे सलमान खान जी तुम यूं ही क्या बोल गए, ए मेरे सलमान खान जी तुम यूं ही क्या बोल गए, अरे हम मर्दों के मूंछ की ऐठन वो हिजड़ों की ताली है, हम मर्दों के मूंछ की ऐठन वो हिजड़ों की चलिए, पाकिस्तान की असली औकत जो हिंदुस्तान जानता है ये सलमान खान भी जानता है, लेकिन जब लालच बड़ी हो जाती है तो जानकारी छोटी हो जाती है, और ये लालच बड़ी बला है ये शायद सलमान भूल गया है। हिंदुस्तान ने याद दिलाया है। सुधर जाओ सलमान हैशटैग के साथ तमाम लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी उनका भी मैं आभारी हूँ। आप हमारी वेबसाइट sudarshannews.com पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। रिपीट रात 11 बजे और दूसरा रिपीट सवेरे 9 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। जो ऑर्डर करते हैं जंग को, उनको सामने खड़ा कर देना चाहिए। कलाकार देश के सामने खटमल की तरह इतने से है। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानते हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? सेना के जो असली हीरो हैं उनके सामने इन नकली हीरो की खटमल जितनी औकात है।